हेलो एंड वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी एंड सेंसेक्स में अपकमिंग वीक में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, कहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि कहाँ से बैंक निफ्टी, कौन कौन से लेवल बैंक निफ्टी के लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे है एंड डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, वो बुलिश है। ठीक है, अभी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन ये जो रीसेंट इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया था, मतलब जो रीसेंट इंड्यूसमेंट पॉइंट था मार्केट के लिए, अभी इंड्यूसमेंट का मतलब आप सभी को पता है जैसे कि पुल बैक होता है। ठीक है, जो लास्ट पुल बैक है ये मार्केट के पास जो मेजर पुल बैक है उसको मार्केट ने प्रॉपर स्वीप नहीं कर पाया, इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड चलाया। तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल व्यू होता है ना, अपकमिंग वीक में हम ये डेली का जो डिमांड जोन है यहाँ तक मार्केट को जाते हुए दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी हमें मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे ये जो लिक्विडिटी स्वीप था डेली टाइम फ्रेम पे, इस स्वीप के बाद एक सप्लाई एरिया क्रिएट हुआ है एंड इसके बाद मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया है। एंड सप्लाई एरिया क्रिएट होने के बाद मार्केट ने धीरे धीरे उसी सप्लाई एरिया को अप्रोच कर रहा है। अभी इसी सप्लाई एरिया के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी हमें दिख रहा है, जो कि 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो मार्केट ये दोनों में से कोई भी लेवल से रिएक्ट कर सकता है। अभी लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट या 5 मिनट पे हमें क्या देखना है, हमें कंफर्मेशन एंट्री या फिर ब्रेकर ब्लॉक का वेट करना है। अभी कंफर्मेशन एंट्री कैसे होता है, जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ पे आया, देन एक लोअर लो क्रिएट किया। ठीक है, सिर्फ लोअर लो क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से मान लीजिए कोई भी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ एंड इसी फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए दूसरा एक डाउन साइड में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा जो एंट्री है, ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो एंड यहाँ पे ऐसे रख सकते हो एंड आपको टारगेट 1:2 लेना है। एंड आपका जो टारगेट है वो हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे, अगर मतलब जो मिनिमम जितना मार्केट को जाना ही चाहिए वो मेरे हिसाब से ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है वहां तक तो मार्केट को मिनिमम जाना ही चाहिए। हालांकि ओवरऑल व्यू हमारा डेली टाइम फ्रेम का ये जो आपको डेली टाइम फ्रेम का ये जो डिमांड जोन है वो वहां तक है, लेकिन मिनिमम हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हमें पहली बात तो ऐसे कोई कंफर्मेशन एंट्री ढूंढना है या फिर ब्रेकर ब्लॉक का वेट करना है। अभी ब्रेकर ब्लॉक मतलब लिक्विडिटी स्वीप, जैसे कि मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने स्वीप किया, देन ये जो लो है ना इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये जो ब्लॉक है टोटल, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। तो इसको हम फिर से मार्क करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे एंड यहाँ से हम फिर से इस लेवल से एंट्री लेंगे 1:2 1:3, मतलब जहां तक आप ले सकते हो या ट्रेल कर सकते हो। लेकिन ठीक है, 1 आवर के हिसाब से यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है विथ ऑर्डर फ्लो, ये ऑर्डर फ्लो है 1 आवर का, तो यहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन जैसे कि कंफर्मेशन एंट्री, दो फेयर वैल्यू गैप कंसेक्यूटिव नहीं, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो या फिर ऐसे कोई ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हो। ब्रेकर ब्लॉक मतलब पहले क्या होता है, एक लिक्विडिटी स्वीप होता है, जैसे कि इस लेवल पे मान लीजिए एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मान लीजिए मार्केट ने ये जो लो है ना, रीसेंट लो, इसको ब्रेक कर दिया, मेजर लो को ब्रेक करने के बाद फिर इस लेवल से आप एंट्री ले सकते हो। इसके साथ अगर आपको कोई भी फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप आपको दिख जाए तो वो और भी ज़्यादा कंफर्म एंट्री आप ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्या चल रहा है, देखो निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम बुलिश है जैसे कि बैंक निफ्टी था, लेकिन निफ्टी का जो अभी इंड्यूसमेंट है ना, इस पॉइंट पे जो निफ्टी का इंड्यूसमेंट था, अभी इंड्यूसमेंट को मार्केट स्वीप करके मार्केट अपसाइड जाना चाह रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड ही चला जा रहा था, इसलिए डिमांड जोन तक आ सकता है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में प्रॉपरली जो इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है, इसी इंड्यूसमेंट को मार्केट स्वीप करके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई भी अभी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो उतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो
ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये जो लेवल है ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ही 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, जो कि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। मतलब ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है टू गो अपसाइड। अपसाइड के लिए टारगेट आप ये मिनिमम जो टारगेट है ये गैप तक तो रख ही सकते हो, जो मिनिमम टारगेट है। मैक्सिमम टारगेट आपका स्विंग हाई होगा। अभी यहाँ पे कैसे एंट्री लेना है, सिंपली एक ही तरीके से, एक तो हो गया आपका ऐसे कंफर्मेशन एंट्री, आपको अगर मिल जाए तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई मार्केट आने के बाद, इस जोन पे आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 मिनट या 5 मिनट पे ऐसे कोई एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड उसी को रेस्पेक्ट करते हैं दूसरा एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, तो इस लेवल से आप एंट्री ले सकते हो। या फिर क्या हो सकता है, या फिर मार्केट पहले लिक्विडिटी स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये जो लास्ट आपका स्विंग हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे फिर से जब मार्केट मिटिगेट करेगा इस लेवल को, यहाँ से फिर से अपसाइड चला जाएगा। तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल से आप क्लियरली एंट्री ले सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मतलब निफ्टी का। सेंसेक्स का बिल्कुल सेम ही है निफ्टी की तरह, लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि सेंसेक्स में भी आपको दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा मतलब ये लिक्विडिटी स्विप यहाँ पे मतलब हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मान लो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो क्लियरली इस लेवल से मार्केट लिक्विडिटी को स्विप किया, इंड्यूसमेंट को लिया एंड ऊपर अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा डेली का स्ट्रॉन्ग कैंडल भी हमें दिख रहा है। तो अभी 1 आवर पे जाते हैं एंड 1 आवर पे जाने के बाद जो निफ्टी का कंडीशन था वो सेम कंडीशन सेंसेक्स में भी क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है ना वो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप के साथ क्रिएट नहीं हुआ है। जो फेयर वैल्यू गैप है वो थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप हमें थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है एंड अगर हम 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट पे यहाँ पे एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट लेवल हमें दिख रहा है। ये जो लेवल है ये एक इंड्यूसमेंट लेवल है। इंड्यूसमेंट लेवल का मतलब जहाँ पे मार्केट एटलीस्ट मैनिपुलेट कर सकता है, मतलब मार्केट ये जो जोन है ना, ये जो लेवल है, मतलब ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है रिटेलर्स के लिए। तो मार्केट में क्या हो सकता है, पहले इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये जो ब्लू जोन मैंने मार्क किया है इस यहाँ से, या फिर ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है यहाँ से, कहीं से भी मार्केट अपसाइड जा सकता है। अभी अपसाइड जा सकता है, इसके लिए डायरेक्टली तो हमें एंट्री लेना नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक ब्रेकर ब्लॉक, देन मिटिगेशन, देन अपसाइड मूवमेंट एंड यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होना भी लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेडिंग ले रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपका जो लिक्विडिटी स्वीप है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन एंट्री पे कर रहे हो, मतलब मार्केट आया एंड ऐसे अपसाइड मूवमेंट किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, लेकिन इस केस में आपको एक फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का वेट करना है एंड यहाँ से डायरेक्टली एंट्री लेना है। एंड ये जो लो है इस पॉइंट पे आपको मतलब एंट्री आप यहाँ पे लोगे, जैसे कि मान लो एंट्री जो होगा आपका ये फेयर वैल्यू गैप पे होगा, लेकिन स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस स्विंग लो पे रखना है एंड टारगेट आप एटलीस्ट 1:2 3 जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टारगेट याद रखना आपका पहला जो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम का जो आपका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो ये गैप तक हो सकता है एंड इसके बाद जो टारगेट है वो ये जो नेक्स्ट गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पे यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ प्रॉपर गाइडेंस के लिए A to Z एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए आप हमारे मेंटरशिप पे भी ज्वाइन कर सकते हो एंड देयर इज ऑल्सो फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।